अपने आप को तो आप मसीहा महादेव बोलते ही हैं, साथ में अपने बच्चों को कहते हैं गणेश है, कार्तिक है, बेटियां अशोका सुंदरी है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, और बीवियों को कहते हैं नव दुर्गा है। वाह! कहते हैं 9 बीवियां मेरी देवियां हैं, जैसे कि महाकाली, दुर्गा, चंद्रघंटा, अल्लाह, गंगा गॉडेस, ये सारी चीज़ें जो है आप तो खुद इन्वॉल्व थे ही थे, अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व कर लिए, साथ में अपने माँ बाप को भी खींचते हैं, साथ में अपने भाई बहनों को भी कहते हैं कि वो फला फला देवी देवता है। हाँ, भाई को कहते हैं कि वो परसोफोन, यानी वो परसोफोन को एब्डक्शन किया, हेड्स है, एक भाई आपका हेड्स, दूसरा भाई आपका पोसेडियन। हाँ, कहते हैं एक भाई सोमदेव, एक भाई दुर्वासा। हाँ, भाइयों को अब इन्वॉल्व कर लिए, बहनों को खींच लिए अपनी तरफ, ठीक है, निशानों में अपने फिट कर लेते हैं। और फिर आप कहते हैं कि आपकी बीवियां देवियां हैं और बच्चे भी देवी देवता हैं, पूरे ख़ानदान को लपेटते हैं। इसके अलावा आप कहते हैं कि माथियास, सेंट माथियास का दूसरा जन्म हुआ, लॉर्ड ऑफ द ऑर्फन जो आया है, जो आपके साथ क्रूसीफाई हुआ था, 2 शख्स जो एक तौबा किया था और एक नहीं किया था, वो दोनों भी आ गए। हाँ, आप कहते हैं निकोडमस आ गया, आप कहते हैं जोसेफ ऑफ अरिमथिया भी आ गया। यानी आप अपने आप को नहीं बल्कि पूरे आपके साथियों को भी आप इन्वॉल्व करके बताते हैं कि देखो हम एक नहीं कई लोग जन्मे हैं। ये क्या मामला है? एक मसीहा मेहदी आने का जिक्र मौजूद है, हाँ, साथ में पूरा ख़ानदान का सबूत बताते हैं आप। हाँ, देवी देवता बताते हैं, देवी देवताओं का ख़ानदान बताते हैं आप, और अपने आप को महादेव कहते हैं। ये क्या मामला है? देखिए जनाब, मौजूदा हूँ मैं ये फिल्मी दौर का। मेहदी के माने हैं एक्टर ऑफ अल्लाह, यानी डायरेक्टेड वन। जैसे आप फिल्मों में ले लीजिए सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये कौन हो गए? ये मेहदी हो गए। इनके जो डायरेक्टर हैं ये हादी हो गए। हादी तो मेरा हादी वो अल्लाह, और फिर पूरा बैकग्राउंड में सीन चलता है, लेकिन फिल्म में लोगों को सिर्फ सीन्स नज़र आते हैं। समझ रहे हैं आप? तो आप जाके देखते हैं फिल्म के अंदर तो एक हीरो होता है मेन मेहदी, तो उसके साथ कई आर्टिस्ट होते हैं, हीरोइंस होते हैं, पूरी एक कहानी होती है। उसी तरीके से मैं मसीहा महादेव शंकर भगवान आया हूँ, तो मेरी पूरी लीला है, पूरी स्टोरी लिखी हुई है होली बुक्स में, और बिना उसके मैं साबित ही नहीं हो सकता। लिहाजा मेरे बीवियाँ, मेरे बच्चे, मेरे दुश्मन, मेरे दोस्त, मेरे साथ क्या क्या होगा, कौन कौन आएगा, कितने दुश्मन होंगे, कितने दोस्त होंगे, ये सब कुछ लिखा हुआ है। लिहाजा जो मेरे बीवियां हैं, अब आप देख लीजिए, शिव भगवान अकेला तो है नहीं ना, शिव भगवान के 9 दुर्गा है, फिर गणेश बेटा है, अशोका सुंदरी बेटी है, फिर वनलता बेटी है। समझ रहे हैं आप? पब्लिक को तो ये भी नहीं मालूम था कि कितने बेटियां हैं। 12 से ज़्यादा बच्चों का जिक्र है शिव भगवान के। तो कोई भी शख्स अपने आप को अगर शिव भगवान बोलता है तो उससे पूरी अपनी ज़िंदगी में 9 दुर्गा, 9 बीवियाँ बताना पड़ेगा। फिर सालों का जिक्र है, फिर ससुरों का जिक्र है, फिर बच्चों का जिक्र है, गणेश भगवान को बताना पड़ेगा, स्कंदा और कार्तिक को बताना पड़ेगा, सारे बेटी बेटियों का जिक्र है शिव भगवान के। यानी मसीहा महादेव का आना अकेले नहीं बल्कि पूरे को आर्टिस्ट के साथ है। इसका जिक्र बाइबल में भी है, इसका जिक्र वेदों पुराणों में भी है, इसका जिक्र खुद इस्लाम में मौजूद है कि मसीहा पूरे ग्रुप के साथ आने वाला था, और पूरा ये हम लोग आए हैं। तो आप जो समझ रहे हैं कि भाई मैं अपने आप को शिव भगवान बोल रहा हूँ, तो बच्चों को भी घसीट रहा हूँ, इसके अंदर बीवियों को घसीट रहा हूँ, माँ बाप को घसीट रहा हूँ, सब निशानों को घसीट रहा हूँ, ये मेरी मर्जी से नहीं है। मैं हूँ शिव भगवान, तो ये सारे मेरे साथ जाहिर ही होने वाले थे ना, तो वैसे ही हुआ। क्योंकि कोई भी सीन परफॉर्म करने के लिए को आर्टिस्ट की ज़रूरत होती है। समझ रहे हैं? तो मेरा आना ये फिल्मी दौर में, देखिए मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त जादूगरी उर्ज पर थी, तो सांप को, यानी लकड़ी को सांप बना दिया अल्लाह ताला ने। जब मैं ईसा इब्न मरियम बन के यरूशलेम में आया, तो जो भी आपकी ज़िंदगी में वाक़या होता है उसे आप ले जाकर या तो बाइबल से, कुरान से, हदीस से, वेदों पुराणों से या कोई और मजहबी किताब से जोड़ देते हैं। जैसे आपका घर तोड़ा गया तो आपने उसको बता दिया कि इसका जिक्र हदीस में आया है। आपके घर का घेराव करके आपको बाहर निकाले 2012 में, तो आपने कह दिया इसका जिक्र हदीस में आया। आपको जो है ना, आपको जो है
पागल, आप अपने आप को पागल बोलते हैं 1 मार्च 2016 को, और लोग जो बदतमीज़ी करते हैं आपके साथ, आप उनकी बातें कबूल कर लेते हैं तो कहते हैं कि आप काल भैरव का सीन कर रहे हैं। यानी आपके साथ जो जो वाक़यात होते हैं उसको आप ले जाकर सीधे जोड़ देते हैं होली बुक्स के स्क्रिप्चर से। कहते हैं कि वहाँ लिखा हुआ था, ये हुआ। हाँ, आप अपनी पैदाइश को अपने माँ बाप का नाम तक आप बताते हैं कि देखो मेरे माँ बाप भी जो है ये सीन का हिस्सा हैं। अरे आप क्या क्या, आपकी हर जिंदगी का वाक़या आप ले जाकर मजहबी किताब से क्यों जोड़ देते हैं भाई? ये तो कन्फ्यूजन वाली बात है ना, है ना? हर वाक़या आपकी ज़िंदगी का क्या पहले से लिखा हुआ है? क्या इसी को लीला कहते हैं? ज़रा बताइए हमको भी। आप जो समझ रहे हैं कि बीवी बच्चों को भी ला रहा है अपने साथ, पूरे ख़ानदान को ला रहा है, सबके निशान बता रहा है, ऐसा नहीं है। ये सब नेचुरल ज़ाहिर हो रहे हैं। इसकी कहानियाँ पहले से होली बुक्स में लिखी हैं। कोई भी शख्स आकर अपने आप को अगर शिव भगवान बोलता है तो उसे पूरा परिवार भी बताना होगा, परिवार के साथ उसके साथ सीन्स वाक़यात बताने होंगे। समझ रहे हैं आप? वो जो नहीं बता सकता, क्योंकि वो कोई शिव भगवान अकेला आने वाले थे ही नहीं। समझ रहे हैं? अकेला शिव भगवान तो आने वाला ही नहीं था। तो जैसे शायरी उरूज पर थी मक्का में, काबा के पास, मक्का के पास अरब में, तो वहाँ पे कुरान की आयतें नाजिल की गई, मौजूदा था। उसी तरीके से ये दौर में क्या है, फिल्मी दौर है। कहानी लोग लिखते हैं, उसकी शूटिंग करके बताते हैं। डायरेक्टर हादी, उसका मेन एक्टर मेहदी, उसके साथ को आर्टिस्ट यानी दूसरे छोटे मेहदी साथ लगे होते हैं पूरे। तो एक स्टोरी, एक मैसेज होता है, दुनिया को देखते हैं लोग जाके, एक झूठी दुनिया को देख के निकलते हैं 2 घंटे 2.5 घंटे में। उसी तरीके से मेरा आना भी पहले से, मेरी पूरी कहानियाँ मेरे बीवियों की, मेरे बच्चों की, मेरे दुश्मनों की, दोस्तों की, सारे हमले, सारे लड़ाइयाँ, मेरा हुलिया, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। वो स्क्रीन प्ले मेरी लाइफ में हो रहा है। लिहाजा मैं किसी को अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूँ, ये पहले से बनकर पैदा हुए हैं। जो जो वाक़यात हो रहे हैं उसको होने के बाद जब अल्लाह मुझे ख्वाब से बताता है, जब मुझे इल्हाम करता है, जब निशान साबित होते हैं और होली बुक से उसके सबूत मिलते हैं, तब मैं उसको डिक्लेयर करता हूँ। जो भी वाक़यात मेरी ज़िंदगी में हुए हैं, चाहे वो हमले हो या बच्चे हो या बीवियाँ, सबका जिक्र किताब में मौजूद है। समझ में आ रही है बात? अगर आप नहीं समझते तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये दुनिया का ज़माने का सबसे बड़ा मौजूदा है। और जो आप ये कह रहे हैं कि अपने माँ बाप को भी, और जो भी मेरे ज़िंदगी में वाक़यात होते हैं, मेरे बच्चों के साथ, मेरी बीवियों के साथ जो हुए हैं, जो मेरे साथ वाक़ हुए हैं, जो हमले हुए हैं, जिसमें मुझे पागल कहा गया, पागल का रोल भी करना पड़ा, रौडी का रोल भी करना पड़ा, लड़ाई भी लड़नी पड़ी, ये सारे जो वाक़यात हुए हैं, आप बोल रहे हैं कि ले जाकर मैं उसको बाइबल से जोड़ देता हूँ, हदीस से, कुरान से और वेदों पुराणों से जोड़ के अपने आप को साबित करता हूँ कि देखो ये वाक़या उसमें हुए। तो भाई यही तो मेरा काम है, क्योंकि यही जो वाक़यात मेरी ज़िंदगी में हुए, भगवान शिवा, महादेव, मेहदी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में, मसीहा की ज़िंदगी में जो जो वाक़यात होने वाले थे, वही तो पहले किताब में दर्ज थे, लिखे हुए थे। वो वाक़यात को बताना, मेरी लाइफ से मैच करना ज़रूरी है, और 100% मैच होते हैं। लेकिन अगर कोई झूठा दावेदार होता, झूठा शख्स होता, तो वो निशानात उसकी ज़िंदगी से किताबों के साथ मैच नहीं करेंगे। लिहाजा जो आपका ये कमेंट है, ये बोलना कि मैं ज़बरदस्ती मेरे निशानात को ले जाकर हदीस से, कुरान से, बाइबल से, वेदों पुराणों से, सारे मजहबी किताबों से जोड़ देता हूँ, ये नहीं मुमकिन है जब तक कि असली मसीहा महादेव मौजूद ना हो। क्योंकि ये वो निशानात, वाक़यात हैं जो टाइम पीरियड के साथ लिखे हुए हैं, जो किसी और शख्स के साथ हो ही नहीं सकते वर्ल्ड में। तो फिर मैं अपनी तरफ से थोड़ा ही मोड़ता हूँ, ये जब होता है वाक़या तो बता देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। समझ में आ रही है बात? तो इसी को तो कहते हैं होली स्क्रिप्चर्स का मैं वो हीरो हूँ, ज़ीरो से मैं बन गया हीरो, क्योंकि मैं ही हूँ नटराज, नौटंकियों का राजा, महादेव। समझ रहे हैं आप? मेहदी के माने हैं एक्टर ऑफ अल्लाह, यानी वो हादी डायरेक्टर, मैं उसका मेहदी। वो ओम, महाविष्णु, एक ओंकार, एलोहिम, याहवे, मैं उसका एक्टर। वो मालिक, मैं उसका खलीफा। बात समझ में आ रही है आपकी? 160 करोड़ मुसलमान दुनिया में हैं, हाँ, जबकि 180 करोड़ मुसलमान हैं, शिया हैं, अलग अलग लोग हैं, जमात अहमदिया
के लोग हैं, दूसरे भी और फ़िरक़े हैं, सब मिलाकर तकरीबन 180 करोड़ हैं। और उसके अंदर से कम 160 करोड़ लोगों का ये अक़ीदा है मुसलमानों का कि ईसा इब्ने मरियम आसमान में ज़िंदा चले गए। अल्लाह ने उनको इद्रीस अलैहिस्सलाम की तरह, इलियास अलैहिस्सलाम की तरह आसमान में ज़िंदा उठा लिया। हाँ, और आप कहते हैं कि उनका इंतकाल हो गया, कुरान हदीस से सबूत पेश कर रहे हैं। हाँ, तो क्या वो 160 करोड़ लोग, जिसके अंदर से कम 10-12 लाख तो आलिम मुफ्ती हजरात होंगे, क्या वो पागल बेवकूफ़ हैं? हाँ, जो काबतुल्लाह में जो इमामत करते हैं, जो सऊदी अरब में इतने बड़े बड़े इमाम मौजूद हैं, अरबी जिसकी ज़बान है, वो जो कुरान को पानी की तरह पढ़ते हैं, क्या वो बेवकूफ़ पागल हैं जो अभी तक नहीं समझ सके कि ईसा इब्ने मरियम का इंतकाल कुरान हदीस से साबित है? और आप आके कहते हैं कि ईसा इब्ने मरियम का इंतकाल कुरान हदीस से साबित है। हाँ, तो क्या ये लोग बेवकूफ़ पागल हैं? मुसलमानों का ये पक्का अक़ीदा है कि ईसा इब्ने मरियम को अल्लाह ताला ने आसमान में उठा लिया। उनकी गिरफ्तारी से पहले, उनको सलीब पे लेके जाके डालने से पहले उनको अल्लाह ने आसमान पे उठा लिया। और जो शख्स उनको पकड़ने के लिए गया था, उसकी सूरत अल्लाह ताला ने ईसा इब्ने मरियम की जैसी बना दी। और वो दुश्मन ये समझे कि यही ईसा इब्ने मरियम है, और ले जाके उनको क्रॉस पे डालकर कह रहे हैं कि देखो हमने ईसा इब्ने मरियम को मार दिया। ये यहूदी कहते हैं। तो फिर ये क्या अक़ीदा मुसलमानों का, 160 करोड़ मुसलमानों का झूठा है, गलत है, और आप ही सही हो? क्या इसका सबूत है? आप दे सकते हैं मुझे? ऊपर से ये लिखा हुआ है सारे मुसलमानों के पास कि ईसा इब्ने मरियम नाजिल होंगे और मसीह दज्जाल को मारेंगे और खंजीर का कत्ल करेंगे और क्रॉस को तोड़ेंगे। तो क्या वो उनका अक़ीदा गलत है और आप सही? वाह। और रही बात आपकी ये कहना कि 160 करोड़ मुसलमान, हाँ, क्या वो बेवकूफ़ हैं, पागल हैं? अरे भाई, ये सारे के सारे लोग अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कुरान की आयतों में, हदीसों में गौर नहीं कर रहे हैं। ईसा इब्ने मरियम मैं ही था पिछले जन्म में, यरूशलेम में जब आया था बिना बाप के, तो मैं आसमान में ज़िंदा गया ही नहीं था, तो उतरूँगा कहाँ से ज़िंदा जिस्म के साथ? ये बात सच है कि अल्लाह ताला ने कहा इद्रीस अलैहिस्सलाम को एक ऊंचे मुकाम पर उठा लिया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आसमान में उठा लिया या कहीं और एक कोई ऊंचे मकान पर पहुंचाया। ये बात सच है, लेकिन वो जगह कहाँ थी किसी को नहीं मालूम। समझ रहे हैं आप? उसी तरीके से इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में आप कह रहे हैं, तो उनके साथ भी ऐसे ही वाक़या है। लेकिन अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उनके दौर में कि आने वाले 100-200 साल के अंदर जो भी शख्स होंगे इस दुनिया में, उनका इंतकाल हो जाएगा। और फिर आप देखें, कुरान हदीस में साबित है कि ईसा इब्ने मरियम का इंतकाल हो चुका 120 साल की उम्र में। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत की तस्दीक के लिए मैं आया था, तो 120 साल मेरा ज़िंदा रहना ज़रूरी था, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम भी 120 साल ज़िंदा थे। और फिर उनकी ख़बर को अल्लाह ने छुपा दिया था, तो मेरी ख़बर को भी अल्लाह छुपा के रखना ज़रूरी था। और ये आयत बनाया था अल्लाह ताला, क्योंकि मेरे आने को लेकर ही छोटे दज्जाल उठने वाले थे, फिर मसीह दज्जाल, एंटी क्राइस्ट जो मेन बड़ा मसीह दज्जाल है वो उठने वाला था। तो इसी को अल्लाह ताला ने ज़ाहिर करने के लिए मुझे आयत बना दिया, यानी मौजूज़ा निशानी बना दिया, वो मिस्ट्री बना दिया। और ये अल्लाह की मर्ज़ी थी कि 160 करोड़ या 200 करोड़ या सारी दुनिया इस मामले को, राज को पा ना सके जब तक कि मैं असली मसीहा महादेव जीसस ना आ जाऊँ। लिहाजा मुसलमान जो कह रहे हैं कि जो लोग यानी जो पकड़ने के लिए जो शख्स गया था, पकड़वाने के लिए उसकी सूरत बना दी गई, वो गुमराही का शिकार हैं। क्योंकि कोई भी शख्स आने से पहले उनके निशान लिखे होते हैं। समझ रहे हैं? जैसे मैं मेहदी महादेव आया हूँ मसीहा, तो मेरे निशान पहले से लिखे हुए हैं, तो वैसे उनके भी लिखे होते हैं जो आने वाले होते हैं। उसी तरीके से यसा नबी ने खुला कह दिया था कि मुझे क्रॉस पे डाला जाएगा दो बुरे लोगों के दरमियान, फिर मुझे अमीर आदमी की खबर में रखा जाएगा और तीसरे दिन मैं बाहर निकल के आ जाऊँगा, बेहोश रहूँगा मैं, जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम का मौजूज़ा था। तो मैं ख़ुद बाइबल में ये बोल रहा हूँ, इंजील में लोगों को, हवारियों को, कि देखो मुझे यरूशलेम जाना पड़ेगा, वहाँ पर मेरे को सलीब पे डालेंगे, मुझे मार देंगे, लेकिन मैं तीसरे दिन ज़िंदा जाकर आ जाऊँगा, जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से आ गए थे। तो ये वाक़या हुआ। तो ये वाक़यात को, ये पेशगोइयों को मुसलमान नज़रअंदाज कर रहे हैं अपनी जहालत की वजह से। समझ रहे हैं? तो मुझे क्रॉस पर तो डाला गया। अब ये लोग समझ रहे नहीं, क्रॉस पर ही नहीं डाले गए,
ये लोग समझ रहे हैं कि क्रॉस पर डाल के कीले ठोकने से उसे मसलूब करना कहते हैं। नहीं, मसलूब करना मतलब क्रॉस पे डाल के कीले ठोककर हाथों पैरों में टांग पैर तोड़कर 3 दिन तक लटका के रखना, भूख प्यास से शख्स मर जाना, उसको जब मर जाता है वो सलीब पर तो उसको मसलूब होना कहते हैं। समझ में आ गई बात। जब मैं पिछले जन्म में गया ही नहीं आसमान पे तो आऊँगा कहाँ से। अब जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, आसमान की तरफ देख रहे हैं, वो गुमराही का शिकार हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ। इतने आलिम मुफ्ती हजरात, इस्लामिक स्कॉलर्स और रिलीजियस स्कॉलर्स दुनिया में होकर भी ये नहीं पहचान सके कि मसीह दज्जाल कौन है, दावतुल मिनल अर्ज़ कौन है, जो जानवर ज़मीन का निकल के बात करने वाला था। क्योंकि ये आयातें थी, ये निशानियाँ थी क़ुर्ब क़यामत ज़ाहिर होने वाली, लिहाजा अब वो ज़ाहिर हुई। उसी तरीके से ये लोग जो है कन्फ्यूजन में थे। एक तरफ तो इंतकाल का सबूत है, दूसरी तरफ आने का जिक्र मौजूद है, समझ रहे हैं, और तीसरी तरफ ये लिखा हुआ है कि ईसा इब्न मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम है। तो ये कन्फ्यूजन का शिकार थे। अब वो कन्फ्यूजन सारा हट गया, क्योंकि ईसा इब्न मरियम रूह अल्लाह दोबारा जन्म लिया है, मेहदी अलैहिस्सलाम महादेव बनकर, कल की अवतार बनकर मैं आ गया हूँ। इसका जिक्र रेवलेशन चैप्टर 12 में भी मौजूद है कि मैं जन्म लूँगा, और फिर हदीस में भी मौजूद है रूहानी पुनर्जन्म का। पिछला इंतकाल, नया जिस्म, पुरानी रूह आ गया। अभी भी लोग नहीं समझ गए तो ये उनकी गलती है, मेरी क्या गलती है।